हयात अबदी के मुतल्लक वादे। बच्चों, यसू ने दुनियावी जिंदगी और तबलीगी दौड़ धूप के सिलसिला में हमसे क्या क्या वादे किए? रोजमर्रा जिंदगी के लिए यसू के रूहानी वादे क्या थे? आज हम देखेंगे वो कौन से वादे हैं जो यसू ने हयात अबदी के मुतल्लक हमसे बांधे। अगरचे उन वादों की तकमील का वक्त अभी नहीं आया, मगर यसू चाहता है हम आने वाले जमानों के लिए पुरजोश रहें और इस बात को जान लें कि यसू ने आसमान पर हमारे लिए कितना शानदार ठिकाना तैयार कर रखा है। आएं अब देखते हैं हयात अबदी के लिए यसू ने हमसे क्या वादे किए। हयात अबदी के मुतल्लक वादे। अबदी कयाम के लिए जगह की तैयारी। बच्चों, शागिर्दों ने सुना यसू उनसे बिछड़ जाने को है, वो उस्ताद जो दिन रात उनके साथ रहा था। उसके चले जाने के बाद वो क्या करेंगे? गुजरे दिनों का हर लम्हा उन्होंने इकट्ठा गुजारा था। इकट्ठे खाना, इकट्ठे सोना। मौजज़े दिखाते वक्त और यसू की तालीमात के दौरान वो हमेशा इकट्ठे रहे। और अब उनका उस्ताद बिछड़ जाने को था। शागिर्दों के दिल बहुत बेचैन थे, मगर यसू ने उन्हें तसल्ली दी। यूहन्ना 14 बाब 1 से 3 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। बच्चों, यसू जानता था उसके शागिर्द बहुत दुखी हैं और उनके दिल डूब रहे हैं। चुनाचे यसू ने ये कहते हुए उनको हौसला दिया कि वो फिर वापस आएगा। वो उनके लिए एक जगह तैयार करने जा रहा था और फिर से लौट कर आएगा, ताकि उन्हें भी अपने साथ ले जाए और वो सब हमेशा उसके साथ रहें। बच्चों, इस वक्त यसू आसमान पर है, ईमानदारों के लिए एक जगह यानी हमेशा की जिंदगी के लिए एक मुकाम की तैयारी में मसरूफ है। एक दिन यसू वापस आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा। चुनाचे जो लोग यसू पर ईमान रखते और उसके हुक्मों की पासदारी करते हैं, अपनी जिस्मानी मौत के बाद उस घर में चले जाएंगे जो यसू ने हयात अबदी के लिए तैयार कर रखा है। बच्चों, ये कैसी उम्मीद अफजा बात है जो यसू ने अपने ईमान रखने वालों के लिए कही, यानी अबदी हयात में हमारा भी हिस्सा शामिल है। यसू ने हमारे लिए ये भी फरमाया, मत्ती 6 बाब 19 से 20 आयत। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बच्चों, यसू हमारे ईमानो किरदार, हमारे नजरानों और जमीन पर उसके शागिर्दों की हैसियत से हमारी तबलीगी सरगर्मियों के मुताबिक आसमान पर हमारे घर की तामीर और उसकी शान और शौकत पर हर दम मतवज्जा रहता है।
क्या आपको मरियम याद है जिसने नहायत कीमती इतर दान तोड़ा और सारा इतर यसू के सर पर बहा दिया? उसकी अकीदत ने न सिर्फ यसू को फरहत बख्शी बल्कि उसका दिल जीत लिया। तब यसू ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। मरकस 14 बाब 9 आयत। अगर यसू ने सारी दुनिया पर इस वाकया की याद कायम कर दी तो जरा सोचिए, क्या यसू आसमान की बादशाही में ऐसी बातें याद नहीं रखेगा? बच्चों, यसू अपने ईमानदारों के लिए जो घर तामीर कर रहा है उसका तामीरी सामान लोहे की सुलाखें, सीमट, ईंटें वगैरह नहीं हैं। ये सब सामान तो दुनिया में काम आता है, मगर इसका आसमान पर कोई इस्तेमाल नहीं। अगरचे हम यकीनी तौर पर नहीं जानते वहाँ किस तरह का सामान मकानों की तामीर में इस्तेमाल होता होगा, मगर ये जरूर ही कोई जिंदगी से भरपूर चीज होती होगी जिसमें घर के मालिक की यसू से दिली मोहब्बत, वफादारी और जमीनी जिंदगी में खुदा से रखी मोहब्बत की झलक होगी। इसमें किसी फर्द की तरफ से खुदा की मोहब्बत में किए गए हर फैसला और हर ऐसे अमल की गवाही होगी जो खुदा की खुशी पाने के लिए किए गए। चुनांचे जब यसू इस समाने आराइश पर निगाह डालेगा, गुजरे दिनों का सारा अकस नए सिरे से उभर कर सामने आ जाएगा। यसू के साथ बीती सुनहरी यादों की किसी तस्वीर की तरह ये सब घर अपने मकीनों की तरफ से यसू के साथ गहरे करीबी रिश्ता और खालिस मोहब्बत की अलामत होगा जो उन्होंने दुनियावी जिंदगी में कायम रखी। ये बात ऐसे ही है जैसे हम पुरानी हसीन यादों की तस्वीरें देखें और इनसे वाबस्ता यादें हमें मसरूर कर दें। यसू अपने मोहब्बत रखने वालों के साथ भरपूर जिंदगी का साथ कायम करेगा, क्योंकि रूहानियत की राहों में ईमानदारों की हैसियत यसू की बीवी जैसी महबूब होगी। यसू ने फरमाया था, जब वो हमारे लिए जगह तैयार कर लेगा तब वापस आएगा और हमें वहां ले जाएगा। तो फिर यसू की आमद कब होगी? यसू की तरफ से दूसरी आमद का वादा, यूहन्ना 14 बाब 18 आयत। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मत्ती 24 बाब 30 आयत। और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक़्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। मत्ती 25 बाब 31 आयत। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। बच्चों, यसू ने वापस आने का वादा किया और फरमाया, वो आसमान के बादलों पर बड़ी ताकत व कुदरत और जलाल के साथ आएगा। तब वो चरनी में पैदा हुए बच्चे की तरह नहीं होगा और ना ही उस चरवाहे की मानिंद जिसने भेड़ का नन्हा बच्चा उठा रखा हो। वो यहूदियों के उस बादशाह जैसा भी नहीं होगा जिस पर जुल्म सितम ढाकर सलीब पर चढ़ा दिया गया, बल्कि वो तो एक बादशाह होगा
जो पूरी आबोताब के साथ आसमान के बादलों के साथ आएगा और अपने तख्त पर विराजमान होगा। बच्चों, क्या आप उसकी आमद के मुंतजर हैं? यसू ने फरमाया, वो आएगा। मगर कब? उसे नहीं मालूम। मरकज 13 बाब 32 आयत। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप। क्योंकि यसू की आमद का दिन और दुरुस्त घड़ी हम नहीं जानते। चुनांचे यसू ने हमारी आगाही के लिए फरमाया। मत्ती 24 बाब 42 से 44 आयत। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। बच्चों, यसू ने फरमाया, वो उस वक्त आ जाएगा जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा। इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है। यसू ने कहा, मत्ती 24 बाब 37 से 39 आयत। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। बच्चों, यसू ने शागिर्दों को नूह के दिनों में पानी के तूफान से तबाही का वाकया याद दिलाया, शागिर्दों को ये बताने के लिए कि यसू भी उसी तरह अचानक किसी दिन आ मौजूद होगा। दरअसल नूह के जमाना के लोगों को बताया जा चुका था कि तूफान आने वाला है, मगर उन्हें ना तो कोई परवाह थी और ना ही कोई यकीन। यहाँ तक कि वो नूह का तमस्खर उड़ाते रहे। वो खाने पीने में उलझे रहे। तभी अचानक तूफान ने उन्हें आ लिया और वो डूब मरे। यसू ने लोगों को खूब बावर करा दिया कि उसकी आमद भी यकायक और गैर मुतवक्का होगी। मगर नूह तो तूफान के आने का वक्त जानता था, खुदा ने उसे बता दिया था। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। पैदाइश 7 बाब 4 आयत। नूह को आखिर कैसे मालूम था कि बारिश और तूफान आने को है? खुदा ने नूह को बताया, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। पैदाइश 7 बाब 1 आयत। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। पैदाइश 6 बाब 22 आयत। आसमानी बाप अपने खिदमत गुजारों को बड़ी शान देता है और अपने मंसूबों से उन्हें आगाह कर देता है जो उसके एहकाम मानते हैं।
और यसू ने फरमाया, लूका 17 बाब 28 से 30 आयत। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। बच्चों, यसू ने दूसरी मिसाल से और वजाहत कर दी। लूत के जमाना में खुदा ने आसमान से गंधक और आग बरसाई थी, यूं सारी आबादी को तहस नहस कर दिया था। लोग जान ही ना पाए कि उनका खात्मा करीब है, क्योंकि उनके मुताबिक मैनोशी, पेट भर खाना और गुनाहों की लज्जत ही असल जिंदगी थी। मगर लूत जानता था वक्त आन पहुंचा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि ओह उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजहिक सा मालूम हुआ। पैदाइश 19 बाब 14 आयत। चुनांचे यसू ने हमें खबरदार किया, लूका 21 बाब 34 आयत। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। क्योंकि नूह और फिर लूत के जमाना में तबाही यकायक उमड़ आई थी। ऐशो मस्ती और नाव नोश की महफिलों ने जिंदगी का अमनो सुकून बर्बाद करके रख दिया था। उनके दिल खौफे खुदा से आरी हो चुके थे। खुदा की तरफ से दी गई हर तंबी उनकी नजरों में बेमानी हो चुकी थी। मगर नूह और लूत इस तबाही में भी महफूज रहे। आखिर कैसे? क्योंकि खुदा ने उन्हें बुरे वक्त से पहले अपना पैगाम पहुंचा दिया था और उन्होंने खुदा के हुक्म पर अमल किया। जो लोग खुदा की रजा पर चलते हैं, यसू उन्हें एक दोस्त की तरह निगाहों में रखता है। अगरचे यसू दुरुस्त वक़्त और दिन से आगाह नहीं था, मगर उसने वो निशान बता दिए जिनसे हम यसू की आमद की घड़ी जान सकते हैं। क्या आपको वो शानदार वादे याद हैं जो यसू ने किए? यसू ने फरमाया था, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मत्ती 5 बाब 8 आयत। पाक दिल होने का मतलब है ऐसा दिल जो जिंदगी की फिक्रों से मसक ना हो चुका हो। जब रूहे पाक बात करे, लोग पाक दिल से उसे वाज़े तौर पर सुन सकें। इस तरह यसू उन्हें हालाते हाजरा से आगाह रखेगा। मत्ती 24 बाब 33 आयत। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। बच्चों, यसू की आमद की घड़ी सिर्फ बाप के इख्तियार में है, सिर्फ वही जानता है। यसू ने फरमाया, हमें सिर्फ ये करना है कि हर वक्त तैयार रहें। मरकस 13 बाब 37 आयत। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। यसू ने 10 कवारियों की तमसील सुनाई। और वफादार नौकर
नौकर की मिसाल भी दी, ताकि हम सुस्त और काहल मसीही ना बने। हमें हर दम होशियार और यीशु के खैर मकदम के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जो भी कहें, जो भी सोचें या करें, हर दम यसू की खुशनुदी मद्देनजर होनी चाहिए। जब यीशु तशरीफ लाए, हम मुसर्रत और गर्मजोशी से उसका सामना कर सकें। उन अक्लमंद कवारियों की मानिंद जो मुकर्ररा वक़्त पर शादी की महफिल में पहुंच गईं। बच्चों, जब यीशु आसमान से उतरेगा, तब वो क्या जबरदस्त काम करेगा। यीशु रोज़े आखिर सब ईमानदारों को उठा खड़ा करेगा। ईमानदारों को दोबारा जिंदा किए जाने का वादा। यूहन्ना 6:39 से 40 आयत। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बच्चों, यीशु ने फरमाया, वो फिर आएगा ईमानदारों की कब्रें खुल जाएंगी और वो सब लाजर की तरह जी उठेंगे। हमें जिंदा क्यों किया जाएगा? जब मर ही गए तो दोबारा जिंदगी लेकर क्या करेंगे? हमें इसलिए जिंदा किया जाएगा ताकि यीशु उन सब को अपने वादों के मुताबिक इनामो इकराम से नवाजे, जो आरजी जिंदगी में उसकी रजा की पासदारी करते रहे। वो कौन से इनाम व इकराम है जिनसे यीशु उनको माला माल करेगा? इनामो इकराम के वादे। यीशु की खातिर जान देने वालों के लिए। मरकस 8:35 आयत। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। यीशु ने फरमाया, जो लोग इस बात पर मार डाले गए कि उसके शागिर्द होने पर फख्र से कायम थे, उन्हें इनाम व इकराम से माला माल किया जाएगा। यीशु उनको भी इनाम से नवाजेगा जो उसके शागिर्द होने पर जलीलो ख्वार किए गए। मत्ती 5:11 से 12 आयत। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। वफादारी पर वादा। लोका 12:42 से 44 आयत। खुदावंद ने कहा, कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दारोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। मत्ती 25:23 आयत। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा,
अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। चौकस रहने पर वादा। लोका 12 बाब 35 से 37 आयत। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। खुदा के खादिमों का खैर मकदम करने पर वादा। मत्ती 10 बाब 41 से 42 आयत। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। बच्चों, आसमानी बाप को इस चीज की तलब नहीं कि हम उसे कुछ दें या उसके लिए कुछ करें। जब आसमानी बाप ने आसमान और जमीन खलक किए तो उसने हर चीज हमारी मदद के बगैर तैयार की थी। हमने तो कुछ भी नहीं बनाया था, मगर अबदियत की राहों में हर किसी को उसकी दुनियावी जिंदगी के तौर तरीकों का बदला मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमने यसू की मदद से अपनी कमजोरियों पर काबू कैसे पाया, नमक की खासियत कैसे जाहिर की, दुनियावी रोजो शब में दूसरों के लिए रोशनी बनकर उनका खैर मकदम कैसे किया। यसू का फरमान है, मुबारक है वो जो कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर आप कलाम की नसीहत पर अमल ना करें, मतलब ये होगा यसू की बख्शी हयाते नो आपके वजूद में नहीं। और बच्चों, रोजे आकर यसू सिर्फ उन्हें जिंदा करेगा जिनमें यसू की नई हयात नुमाया होगी। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, उस सब फजलो करम के लिए जो तूने अबदियत की जिंदगी के लिए तैयार कर रखा है, तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो कि तूने आसमान पर एक शानदार घर तैयार कर रखा है। इस बात पर भी तेरा शुक्र हो कि जो लोग तुझसे प्यार का रिश्ता कायम करते और तेरे अहकाम की पासदारी करते हैं, तू रोजे आखिर उन्हें माला माल करेगा। प्यारे आसमानी बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा के मैं हम्मा वक्त जागता रहूं, चौकस रहूं, ताकि मसरूर दिल की लगन से यसू की आमद पर उसका खैर मकदम कर सकूं। प्यारे आसमानी बाप, नूह के जमाना के लोग उसका तमस्खर उड़ाते रहे, वो नूह को अहमक गर्दानते रहे कि जिंदगी की ये घड़ियां ऐशो इशरत की बजाय इतनी बड़ी कश्ती बनाने में क्यों बर्बाद कर रहा था। मगर नूह फिर भी उन्हें आने वाले वक्त से खबरदार करता रहा और उनकी जली कटी बर्दाश्त करता रहा। यसू ने फरमाया,
जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। प्यारे बाप, मुझे यकीन है जिन बरकतों का जिक्र यसू ने किया उनसे सिर्फ रास्तबाज ही मुस्तफीद होंगे। जैसे नूह के जमाना में सिर्फ नूह का खानदान ही जिंदा बचा था। ऐ प्यारे बाप, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे हम जमात मुझ पर ठट्ठे लगाएं या मुझसे तरके ताल्लुक कर लें। बाज दफा तो मेरे उस्ताद भी मुझे मुज़हका खेज बना देते हैं। मैं अक्सर अपनी जमात में सबसे अलग और अजीब सा नजर आता हूँ। अगरचे यसू ने समझाया भी है कि उसके नाम की खातिर बेइज्जती बर्दाश्त करना मुबारक होगा, मगर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। प्यारे आसमानी बाप, जब यसू सलीब पर टांगा गया तब भी दूसरे लोग उसकी हालत पर कहे लगाते रहे। वो कहते जा रहे थे, अगर तू खुदा का बेटा है सलीब से उतर आ। प्यारे बाप, अगर उसकी जगह मैं होता मैं तो जरूर ही छलांग लगा धम से नीचे आन पहुंचता, उन्हें बुरा भला कहता और फिर दोबारा उछलकर सलीब पे जा लटकता। प्यारे बाप, मेहरबानी से मुझे भी यसू जैसा सब्र, हौसला, दरगुजर का जज्बा अता फरमा दे। जब रोज़े आखिर मैं यसू को देखूं, मुझे यसू की जुबानी ये नवीद सुना दे, ऐ बच्चे, तेरे वजूद में मेरी नई हयात बसी है। तू मेरी पसंद की राहों पे चलता रहा और तू मेरे नमक और मेरी रोशनी के उजाले में वफादार रहा। अब आजा और मेरे साथ जाओ जलाल की जिंदगी में शामिल हो जा। प्यारे बापू, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा। यसू के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर